सहज चर्चा में बसंत सिंह मान जी से चर्चा चल रही थी। बीच में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, कट गया था। जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे लेकिन जुड़ नहीं पाए, तो मैंने इसको काट के दूसरे हिस्से को शुरू किया है। और जैसे ही जुड़ते हैं तो आगे की चर्चा शुरू हो पाए। मान सिंह जी, मैं दोबारा लाइव आया हूँ। और जैसे पहले आप जुड़े थे, अगर मेरे एक आवाज़ को आप सुन रहे हैं तो उसी तरीके से आप दोबारा जुड़िए। मैंने आपको इनवाइट कर रखा है। तो ये दो भागों में हमारा कार्यक्रम हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सुंदर चीपा, जयसवार खान देखना दोबारा से शुरू कर चुके हैं, दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुड़िए आप सब लोग। मैंने बसंत सिंह जी मान को दोबारा इनवाइट किया है दूसरा हिस्सा लेकर के। पहले में वो जुड़ नहीं पाए थे। हाँ जी, जुड़िए मान साहब, आप इनवाइटेड हैं आप। हाँ जी, अब आपका नाम आ गया है, ठीक है। तो अब इस सहज चर्चा का आज जो अंक है, बीच में इंटरप्ट होने के कारण दूसरा हिस्सा हम शुरू कर रहे हैं। श्री बसंत सिंह जी मान दोबारा जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से मान साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। बीच में इंटरप्ट हो गया था, तो मैंने आपको इनवाइट तो कर ही रखा था। दोबारा आप उसमें जुड़ सकते थे, लेकिन जुड़ नहीं पाए। मैंने फिर काट के ये दूसरा हिस्सा हमारे कार्यक्रम का हो जाएगा। पहला स्विच हिस्सा ऑफ हो मैंने गया था क्लोज कर दिया। जी, जी। अब आप अपनी बात जारी रखें सर। तो मैं बात कर रहा था वो उसको मतलब लोगों की सहयोग की और आगे से आगे जो भी जिनकी माओ ने, जिनके समाज ने हमारा सहयोग किया, तो मैं कर रहा था विशेष से भी किसी सेक्स को मतलब उसको ऊपर उपजाने में किसी औरत का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, अतिशयोक्ति भी नहीं है कि मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मतलब उस लड़की को बेचारी को रखा। उससे पहले मैं एक बात निश्चित कहना चाहूंगा भी जब तक घर का सपोर्ट नहीं है, पैसा जब तक घर का सपोर्ट नहीं है, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो खेल है, घर वाले अप्रिशिएट करेंगे निश्चित रूप से वो लड़का लड़की तगड़ा होगा। चाहे वो खेल है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई भी वर्क में जाए, चाहे वो फील्ड किसी फील्ड में जाए। उससे पहले एक लड़की मैंने जिक्र किया कि वो कविता आई थी, इंडिया कैप्टन भी बनी। तो मैंने उनके माँ बाप से बात की। मैं देखो, और कहता भी रहता हूँ मैं, कभी देखो जो ये अपनी धारणा है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो बात है कि खेलोगे कूदोगे और बनोगे लाजवाब। ये एक राजस्थान का एक नारा बहुत चल रहा बढ़िया। है मुख्यमंत्री की तरफ से, खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे लाजवाब। तो इसी मैं सूत्र के आधार पर आगे मैं चल रहा हूँ। बच्चे बच्चे को कहता रहता हूँ भी देखिए कैसा एक मैं मेरे रिटायरमेंट हो गया, मैं एजुकेशन से रिटायरमेंट हुआ हूँ, समाज के बड़े अनुभव देख रहा हूँ कि जी, कोई बच्चा है या लड़की है लड़का है, तो उसका माँ बाप ने ट्रस्ट विश्वास और बच्चे का उसका आज्ञाकारी होना। बच्चे ने, माँ बाप ने कह दिया बेटा तेरे को ग्राउंड में जाना है, तो उसका ये दायित्व होगा वो ग्राउंड में जाए और वो कुछ करके आए। और वो जब आए तो माँ बाप का भी ये होना चाहिए भी मेरा बच्ची ग्राउंड में खड़ा होने गया, मेरा बच्चा बच्ची ग्राउंड के अंदर कुछ करके आएगा, उसको पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे लवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, सुन रहे हैं कि बहुत। बच्चा बच्ची चाहे वो स्कूल में जाए चाहे वो ग्राउंड में जाए, और वो निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट घर में करना चाहिए। भी तो खेल के है वेरी गुड, पढ़ के है बहुत बड़ी बात है। अब एक मान्यता थी, वो मान्यता धारणाएं अब चेंज हो गई हैं, बदल चुकी हैं। कैसा मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहूँ कि लोग कहते थे कि नहीं जी ये जमाना, ये जी खेल में ऐसा नहीं है जी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देखो अपने किसी बात को मतलब जब अपने कहते हैं भी मन डर लगे, एक मैं जाटू बात करूं, मैं डर लगे,
तो डर तो करना चाहिए, डर नहीं करोगे अपने ये तो दूर से तो कोई मतलब नहीं रह गया उसका। तो ऐसी बात नहीं, उसको आप चखो, देखो, अच्छा है, कोई बात नहीं है। और मैं स्टूडेंट को आपके माध्यम से एक निश्चित से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे उसको जी आप किसी भी रूम में स्टूडेंट लें, दुनिया में स्टूडेंट के दो ही काम, पढ़ाई और खेल। अगर वो तीसरा काम कर रहा है तो उसको अपने घर को हाथ बढ़ाना चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन में उसके माँ बाप, चाहे वो खेती में है, चाहे वो किसी में है, घर का काम करना चाहिए। घर का काम के सिवाय उसका काम पढ़ाई और खेल। अगर उसने दो चीजें बना ली, कंसंट्रेशन कर लिया, दुनिया की ताकत नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी न बन जाए या अच्छा अफसर न बन जाए, नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा नागरिक बनेगा जरूर। नागरिक बन बहुत गए बहुत तो समाज अपने आप सुधरेगा। मैं बात करता रहता हूँ, मेरे दो चार आईएएस भी जानकार हैं हमारे डिटेल साहब, यहाँ आईएएस हैं, पहले वो एजुकेशन में हुआ करते थे डायरेक्टर हमारे, अभी वो नागौर से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ गए हैं, वो बताते रहते हैं। ठीक है, जानकारी है, अच्छा है, रामा शामा भी है। वो बड़ा इस बात पर बड़ा स्ट्रेस देते हैं, कभी आप खेलो और पढ़ो, खेलो और पढ़ो, तो देखो रिजल्ट क्या है, ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन होगा। और मैं इस बात को दावे के साथ नहीं, फक्र के साथ कह सकता हूँ, बहुत चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं जी खिलाड़ी ने टाइम को नहीं मिले। मैं ये कहता ओ हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं, मेरे बच्चे भी नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, मेरे खुद के बच्चे। अब वो 85% नंबर थे। और जो हम्म मेरी लड़कियां खेल के आई हैं नेशनल इंटरनेशनल है, 10वीं 12वीं में, अब वो 85% नंबर है। दिस इज वाह रिकॉर्ड। कारण, बहुत बढ़िया मैं उनको कहता हूँ बेटा पढ़ो, पढ़ाई के सिवाय खेलने के सिवाय का काम नहीं। उनके माँ बाप को कहता हूँ, कभी कहते हैं जी थकावट है, क्यों भाई, आप इनको अच्छी तरह से इनकी वो डाइट दो, तो ऐसी बात नहीं है इनको को बेटा 2 घंटे पढ़ ले। कोई भी खिलाड़ी आजकल खेल दिमाग का, दिमाग के बिना कुछ भी नहीं है, दिमाग की साइकोलॉजी है। और वो साइकोलॉजी अगर आपकी तकड़ी है तो ऑटोमेटिक आपका खेल भी तकड़ा होगा, आपकी पढ़ाई भी तकड़ी होगी, आपका स्कूल भी तकड़ा है, आपका समाज भी तकड़ा है। अब किसी स्ट्रीट के अंदर, मैं उस बात पर वापस आ रहा हूँ, किसी स्ट्रीट के अंदर कंपटीशन आईएएस बनने का है, किसी गली के अंदर, किसी गांव के अंदर, तो निश्चित रूप से वो घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, वो गांव बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उसमें ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाएगा भी उनका बच्चा आईएएस है तो मैं भी आईएएस बनूं। और आईएएस बनना तो अपने आप में बहुत बड़ी, मतलब एक, मैं कहता हूँ कंटिन्यू 8-10 घंटे रेगुलर, मतलब एवरेज बहुत बड़ी बात है। तब तक, जब तक वो पढ़ता है आईएएस बनता है, तब तक उसको पढ़ना ही पड़ेगा। सेम चीज आधा टाइम खेल में लगा दो, यानी कि 8 घंटे एजुकेशन में लगाते हो, तो आप कम से कम 1 घंटा या 2 घंटे स्पोर्ट्स में लगाओ, दोनों बातें इकट्ठी जुड़ जाएंगी, आपकी बेरोजगारी नहीं है। अब जहां तक बात आ गई बेरोजगारी की खेल में, मैं बार बार कह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर बेरोजगारी नाम की खेलों में चीज ही नहीं है। अभी तो स्टार्ट किया है, आगे देखो होता है क्या है। अभी तो 350 लड़के भर्ती करनी है। अगर ऐसा गवर्नमेंट सहायता करती रही तो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट पीछे भागेगी, खिलाड़ी आगे भागेगा, कह जी मैं तो नौकरी करनी है। वो गवर्नमेंट कहेगी आजा जगह खाली पड़ी है, आजा जगह खाली पड़ी है। तो मैं मेरे बच्चों को, मेरे समाज को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे फॉलोअर्स को ये कहना चाहूंगा कि खेल इतनी बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि उसको आप टेक्निकल तरीके से खेलो, उसको बेसिक रूप में लेके चलो और टाइम पूरा लगाओ। देखो, खेल के अंदर, पढ़ाई के अंदर साइकिलिस्ट कंटिन्यूटी, दो चीजें, साइकिलिस्ट और खेल, यानी कि उसका साइकिल कैसे घूमता है, भिन्न भिन्न उसकी क्रियाएं क्या है। सेम चीज एजुकेशन में है भी। आप एक हिंदी नहीं पढ़ के तगड़े हो सकते, आप मैथमेटिक्स पढ़ के तगड़े, सारे ऑलराउंड सब्जेक्ट आपके पास कितना कमांड है। सेम चीज, जैसे वॉलीबॉल की बात करता हूँ मैं बच्चों को, और वॉलीबॉल बस थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूंगा। मैं बच्चों को कहता रहता हूँ, मेरे कोचेस इनके मदद भी मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा भी। एक 250 ग्राम की वॉलीबॉल, 260 ग्राम 180 ग्राम वेट मानते हैं वॉलीबॉल का भी। सबसे पहले बॉल कंट्रोल करने के पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लो, बॉल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी भी, बॉल ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। उसका मैं एग्जांपल देता रहता हूँ। सचिन तेंदुलकर एक भगवान है दुनिया का क्रिकेट का, उसको भी कोचिंग की जरूरत पड़ी। गैरी क्रेस्टन आया, उसने भी उसको कोचिंग दी। क्रिकेट के भगवान कहते हैं दुनिया के अंदर सचिन तेंदुलकर, उसको भी कोचिंग की जरूरत पड़ती है। अरबों खरबों रुपए गवर्नमेंट खर्च करती है, फेडरेशन बीसीसीआई खर्च करती है, गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट भी कर रही है।
किसी भी गेम पर कर रही है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कर रही है। अभी हमारे सामंता जी हैं, अभी हमारे कोचिंग कैंप चल रहे हैं, आगे टीम भी गई है, उनको खुद पैसा दे रहे हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारी फेडरेशन लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ रुपए। कैसा, मैं सुनने वालों को मैं एक एक वंडर मतलब एक देना चाहूंगा तोहफा, कि हमारी फेडरेशन किसी भी खिलाड़ी को पैसा दे रही है कि ले बेटा तू खेल, ले बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गवर्नमेंट दे ना दे, हम आपको पैसा देंगे, आराम से खेलो पढ़ो, उनको सुविधा दे रही है। उनको इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन बस हमारे को थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने हैं, चाहे वो खेल कोई खेले। तो इस तरह से मेरा सभी से अनुरोध है, और विशेष तौर से मेरा गांव, मेरे इलाके से अनुरोध है कि मेरा इलाका खेल में बहुत तगड़ा हो जब तक हम रहें। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, समाज को मैं ये मतलब खिलाड़ियों को, समाज को मैं कहना चाहूंगा कि जितना मैं मेरा छोटा सा काम बता रहा हूँ, मैं जितनी सुविधा दे रखी है इंडोर की नहीं हमारे पास हो सकती, क्योंकि बहुत पैसा चाहिए। आउटडोर की जितनी सुविधा है मैं हमारे ग्राउंड में सारी, मेरे गांव में सारी प्रोवाइड करा रखी है। मैं कहता रहता हूँ 100 बार मेरे ग्राउंड में आती हैं ट्रॉलियों में। मैं ये कहता हूँ बच्चों, छोटा स्टेडियम बनाया है हमारे ग्राम पंचायत ने बनाया, पहले ग्राम पंचायत उसने बनाया, अब ग्राम पंचायत वो बनाया, आगे भी बनाएगी। एमएलए जी भी हमारे को ऐड दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी दे रही है, जो भी है। मैं ये कहता हूं कि भी बच्चों आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया, अब हमारे को ये नहीं कहोगे कि हमारे को साहब आपने क्या करके दिया। ये आपके ग्राउंड है, ये आपकी लाइटें हैं, ये आपके बल्ले हैं, कोई भी प्रैक्टिस करे कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए खुले हैं। लेकिन ये आपको हमारे को नहीं कह सकते कि साहब हमारे को सुविधा नहीं है। जितनी हमारे से बन पड़ती है, चाहे कहीं हमारा गांव ला के दे, हमारा गांव बने ला के देता है हमारा गांव उसको। अब पिछले 3-4 दिनों से हमारे पास एक एजेंसी है ये मेरे गांव में, वो कह रहे जी हम जो बढ़िया खिलाड़ियों को सप्लीमेंट्री फूड भी देंगे, हम उनको अच्छा। वजीफा भी देंगे। मेरी कोशिश चल वाह। रही है कि हम उनको वजीफा भी दिलाएं, हम उनको सप्लीमेंट्री फूड भी दिलाएं। तो ये मेरे गांव की कितनी बड़ी बात है। तो हमारे लवर्स जगजीत सिंह जी बराड़ साहब वाचिंग देख रहे हैं, सुभाष जी सुधार साहब भी देख रहे हैं। ये सुभाष जी सुधार मेरे गांव के, जिनकी लड़की अभी इंटरनेशनल होके आई है। तो ये वेरी। अपना में बहुत बार अभी हम अमृतसर खेल के आए, तो एक बॉल मारी इसने बच्ची ने, मैं उसका समर्थन एक सरदार ने कहा तो यार ये कुड़िया का मुंडा है, मैं कहा लड़की है, क्यों बाल कट के कटी। वेरी तो गुड, शी वेरी इज ए गुड। वेरी पावरफुल प्लेयर, नो डाउट। बहुत, तो देखो जी ये प्रेरणा है सारी। तो एक लोगों का एक्सपोजर भी मिला है। तो मैं बार बार इस बात पर स्ट्रेस देना चाहूंगा कि खेल अपना में बहुत बड़ी बात है, डिसिप्लिन का सबसे। मैं बार बार एक बात और कहना चाहूंगा, मैं चैलेंज करता हूं भी जिस क्लास के अंदर मेरा बच्चा पढ़ रहा है, जिसमें खिलाड़ी पढ़ रहा है, चाहे मेरा बच्चा नहीं खिलाड़ी है, मैं खिलाड़ियों को मैं विशेष तौर से आगाह करना चाहूंगा, आप उस क्लास के उस स्कूल के एग्जाम्पल होने चाहिए। भी अनडिसिप्लिन तो नहीं, लोग टीचर एग्जाम्पल दे, देखो यार कितना बड़ा स्पोर्ट्समैन है और कितनी तगड़ी डिसिप्लिन है। उस बच्चे को कहना चाहूंगा आपका डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होना चाहिए। उस क्लास का जिम्मेवारी है कि आप उसको डिसिप्लिन में लाइए, अनडिसिप्लिन कहीं भी नहीं, चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो खेल है। तो मैं बच्चों से ये निवेदन भी करना चाहूंगा। और मैं एक बात फिर गांव की तरफ आता हूँ कि मेरे गांव के अंदर ब्रह्म परिवार है। मैं कोई मेरे से कोई गिला शिकवा नहीं रखे भी, मैं भामू परिवार का नाम क्यों ले रहा हूँ। वो इतने डेडिकेटेड है, सारी फैमिली पढ़ने ला रही है मेरी, सारी फैमिली खेलने भी ला रही है, हेडमास्टर है हमारे, वो लगे रहते हैं, वो खुद नेशनल के रेफरी बनने जा रहे हैं, पहले स्टेट के बने थे। उनका भी विशेष तौर पर बनना चाहिए, स्टार फैमिली है, एवरी पर्सन चेयर है शेयर मेरे साथ मेरे गांव में, चाहे वो किसी परिवार से है। तो ये जो परिवार थे तो लगे हैं, वॉलीबॉल का नाम लेता बनाती रहते आ रहे। मैं टूर्नामेंट कराए, जो कहा सिंह जी 60 टूर्नामेंट मेरे गांव में कराए हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी ने हमारे को अप्रिशिएट किया है, और गांव ने ऐसा शो किया है। हम ये चाहते थे 2000 कोरोना आ गया, 21 में नेशनल कराए हम जूनियर, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, 25-30 लाख का हमारा उसमें प्रोजेक्ट होता है। तो हम चाहेंगे भी मैं एक बार मेरे गांव के अंदर सभी के सहयोग से, इलाके के सहयोग से नेशनल टूर्नामेंट कराऊं। मेरे व्यूवर सुन रहे हैं, वो भी हमारा सहयोग करें, हम उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तभी से को यार। निश्चित रूप से कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सभी के साथ हैं, हमारे साथ लोग जुड़े, तो हमारा अपने आप ही आशीर्वाद लोगों को होगा, और हमारा अपने आप लोगों को सहयोग होगा। ये आपके माध्यम से लोगों से मैं, मेरी अपील है। अब मेरे व्यूवर्स बहुत जुड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं। अब आप सर, बस टाइम भी काफी हो चुका, तो आप जो कुछ पूछना
आदेश करना चाहें, आई एम रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बसंत सिंह जी मान। प्यार से लोग आपको शॉर्ट नेम से भी पुकारते हैं, BS मान, मान साहब भी कहते हैं। अभी एक कमेंट आया था आपके भतीजे का। जी सर। नाम लिखा था हरजिंदर जी मान। कमेंट आया था, क्या था सर? वो कह रहे थे कि आपको संबोधन किया कि चाचा जी, जोगा सिंह जी आपके सामने बैठे, उनसे एक अनाउंसमेंट करवा दो जैसे रेडियो में बोला करते थे। हाँ जी, बीच में डिस्कनेक्ट जी हो गया सर। था, मैंने दोबारा जोड़ लिया आपको। तो हरजिंदर जी कह रहा है कि अनाउंसमेंट रेडियो वाली करवा दें जोगा सिंह जी से। तो चलिए जी, कर देते हैं, बच्चे का मन रह जाएगा, खुश हो जाएगा। हम्म हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज हम पेश कर रहे हैं रविवारीय सहज चर्चा का कार्यक्रम। इसमें हमारे विशेष अतिथि हैं आदरणीय बसंत सिंह जी मान, जो वॉलीबॉल के कोच हैं। सब लोग आपको जानते हैं, उनके मन की बातें सुनेंगे। हरजिंदर जी, आपका मन खुश हो गया होगा। इतना काफी है। धन्यवाद जी। हाँ जी, मान साहब और कुछ कहना चाहेंगे? दिल की, आप दिल हल्का कर लीजिए। आज बहुत सारी बातें छुपी हुई होंगी जो समराइज करके आपने कही भी हैं, और ये कभी निकलती नहीं है, ये सहज भाव से निकल जाती हैं। तो कुछ और कहना चाहेंगे आप? आवाज क्या नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्लियर, आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। हाँ, कोई चलिए, बात नहीं, कट वो कर थोड़ा रही सा है आवाज। तो कोई, मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हमारे था मान साहब, कि व्यूअर्स कुछ और कोई कोई बात करना चाहेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है सर अब आपको? हाँ, आवाज तो आ रही है आपकी तो। हाँ, मैं ये निवेदन कर रहा था, कुछ और कहना चाहेंगे आप? हाँ ओके जी, फिनिश सर, थैंक यू। अच्छा जी। तो बहुत बहुत आज, धन्यवाद सभी का जो जना मेरे को। जी सर। हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं क्लोजिंग करता हूं कार्यक्रम की। तो आज सहज नहीं, चर्चा आवाज कट रविवार। रही है सर। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देता हूं। और जी सर। मेरा निवेदन ये है कि आज रविवार ये सहज चर्चा में आदरणीय, सम्माननीय, लोकप्रिय बसंत सिंह जी मान हमारे साथ मुख्य अतिथि थे, सादर आमंत्रित थे। उन्होंने अपने हृदय के उद्गार सब लोगों के साथ साझा किए, आपने सुने। और मान साहब से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को दो भागों में देखा जाना चाहिए। एक पहले मैंने सेव कर दिया जो कटने से पहले था, और अब ये दूसरा भाग है हमारा, इसको भी क्योंकि ये आपस में जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे, आसपास ही रहेंगे। दोनों भागों को जो भी देखे तो दोनों भागों को देखे, पहला और ये दूसरा, उसी तरीके से सेव कर दिए जाएंगे। और मान साहब से निवेदन है कि जो भी कमेंट्स आए हैं उनको आप पढ़िएगा और उनको लाइक कीजिएगा, और रिप्लाई का बटन साथ होता है, तो जो भी उसमें कोई रिप्लाई की गुंजाइश आप समझते हैं, उचित समझते हैं, उसकी आप रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। सभी जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मान साहब, आपने बहुत ही व्यस्तता के अंदर आपने समय दिया इस छोटे से मंच के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।